और काफी बुक्स में काफी जगह जो ट्रेन वाला चैप्टर है, रेलगाड़ी वाला चैप्टर है, उसे मतलब एक अलग ही चैप्टर के रूप में देखा गया है। पढ़ाया भी अलग ही चैप्टर के रूप में जाता है, तो हम भी उसे फिर अलग ही चैप्टर के रूप में पढ़ लेंगे और प्रॉपर थंबनेल के ऊपर ट्रेन नाम डाल के और चलिए देखेंगे उसको, है ना। ट्रेन को एक अलग ही पार्ट के रूप में पढ़ेंगे, क्लास नंबर 1 से शुरू करके। तो दूसरी 3 क्लास ट्रेन वाले चैप्टर में लगेंगी, क्योंकि आपका फील्ड, जिस फील्ड की आप तैयारी कर रहे हो और ट्रेन से ही रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं हम उसे फिर बहुत डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। जितना भी रेलवे ने अब तक ट्रेन से संबंधित चीजें पूछी हैं या फिर पूछी जा सकती हैं, सभी को हम अच्छे तरीके से करेंगे। और फिर एक पार्ट छोटा सा के बाद बचेगा रेस वाला ना, लीनियर और सर्कुलर रेस, और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है भाई, नो डाउट। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर हैं इसमें, सापेक्ष गति हो गया, औसत गति हो गया, ट्रेन हो गया, रेस वाला हो गया, 5-6 तो मतलब अलग ही चैप्टर बन जाए, इतने बड़े बड़े टाइप्स इसमें छुपे हुए हैं। एनीवे, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल एक होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, किसी ने किया हो तो बताओ भाई इसका जवाब, फिर देखते हैं। अच्छा सवाल है ये। कह रहा है एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वहां से भागना शुरू करता है। वस्तु चुरा के 15 की रफ्तार से भागना शुरू कर देता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटना स्थल पर पहुंचता है। इस बात से आप क्या समझे? देखो, यहां से लेकर यहां तक की बात पे आप समझे, चोर ने चोरी की, 15 की रफ्तार से भागना शुरू कर दिया, 4 मिनट बाद पुलिस वाला आया। इसका मतलब है 4 मिनट तक चोर का पीछा किसी ने नहीं किया होगा। 4 मिनट तक चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? कल मैंने कराए थे 1-2 सवाल ऐसे आपको। अब 4 मिनट के बाद, 4 मिनट तक तो चोर अकेला भागता रहा, 4 मिनट के बाद तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। यानी कि अब 4 मिनट के बाद पुलिस वाला उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है। तो अब सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव स्पीड काम करेगी और पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है और 16 मिनट के बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर रह जाता है। जब पुलिस वाला उसके पीछे दौड़ता है, उसके 16 मिनट बाद उनके बीच का डिस्टेंस 200 मीटर रह जाता है। तो घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा और पुलिस वाले की चाल क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन समझोगे तो बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले ये बताओ, चोर ने चोरी की और 4 मिनट के बाद पुलिस वाला वहां पहुंचा, मतलब 4 मिनट तक चोर अकेला ही भागता रहा है। तो उस 4 मिनट में चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 4 मिनट में, 4 मिनट में चोर के द्वारा तय की गई दूरी, चोर की डिस्टेंस कितनी है भैया? दूरी बराबर चाल गुणा समय है। 15 किलोमीटर पर आवर है ना, और समय कितना है? 4 मिनट। अब मिनट को अगर आप घंटे में बदलोगे तो 60 से भाग करोगे, 15 चौकू 60 और 4 एकम 4। यानी कि जब तक पुलिस वाले ने चोर को पकड़ना या उसका पीछे दौड़ना शुरू किया, तो चोर उस 4 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर को मीटर में बदल लो, क्योंकि आगे उसने मीटर की बात करी है, तो हम कहेंगे 1000 मीटर, क्योंकि आगे वो फिर 200 मीटर का गैप रह रहा है, कह रहा है, तो फिर हम इस किलोमीटर को मीटर में ही देख लेते हैं। यानी कि अब सिनेरियो ये है कि भैया दोनों के बीच 1000 मीटर की दूरी है। यहां से पुलिस वाला भागना शुरू करता है, हमें नहीं पता उसकी स्पीड क्या है। यहां चोर पहले से ही भाग रहा है, जिसकी चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। तो अब सवाल ने बोला कि 16 मिनट के बाद उनके बीच का गैप केवल 200 मीटर रह जाता है, केवल 200 मीटर। इसका मतलब है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस 16 मिनट में कितनी दूरी तय की गई होगी, बताओ। इस 16 मिनट में कितनी दूरी तय की गई होगी? भाई शुरुआत में उन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 1000 मीटर, और 16 मिनट के बाद केवल 200 मीटर का गैप बचता है। इसका मतलब है 16 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय की गई होगी। क्या मैं बात सही कह रहा हूं? 16 मिनट में 1000 में से 200 मीटर माइनस कर दो, क्योंकि गैप 200 मीटर का बचा है। इसका मतलब है इन 16 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय की गई होगी। यस और नो? बस अब बीएसटी का रूल लगा दो। भाई दूरी कितनी है? 800 मीटर की। सापेक्ष गति क्या है? एक साइड में घटती है। इसकी चाल को पी मान लो, -15, और किलोमीटर पर आवर में है 15 भी, तो ये 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। और समय कितना लगा है? 16 मिनट। 16 मिनट लगा है ना 800 मीटर को कवर करने में, और सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दो।
सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा कर दो, 60 से। अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि पुलिस वाले की चाल कितनी है, बस ये पता चल गया। तो फिर बड़े आराम से हम अगला भी पार्ट कर लेंगे। तो देखो 6 तिया 18, 6 धाम 60, ठीक है। 16 से कटेगा 16 पंजे 80, 50 बार। 5 से कटेगा 5 धाम 50, 10 बार। और 10 से 10 कटेगा 1 बार, ठीक है। ये 3 इधर आ जाएगा, तो P माइनस 15 बराबर 3। तो P कितना आ गया, ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो पुलिस वाले की चाल आ गई 18। पुलिस वाले की चाल कितनी आ गई, 18। अब पुलिस वाले की चाल है 18 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा उसने, यस, ऑप्शन में 18 कहां पे है, पुलिस वाले की चाल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें पुलिस वाले की चाल 18 है। अगला पार्ट हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पुलिस वाले की चाल कितनी आ गई भाई, पुलिस वाले की चाल आ गई 18। और ऑप्शन चेक किया और आपको पता चल गया कि भैया पुलिस वाले की चाल 18 तो एक में ही है। अब सवाल कहता है कि भैया कितनी देर में पकड़ लेगा। तो अगर ये 18 की चाल से दौड़ रहा है, ये 18 की चाल से दौड़ रहा है, ये 15 की से, दोनों के बीच 1000 मीटर का गैप है, कितने समय में पकड़ लेगा वो आप खुद लगा लेना दोबारा से, डीएसटी का रूल, क्योंकि ये 15 ये 18, दोनों के बीच 1000 मीटर का गैप, डीएसटी का रूल लगा के टाइम निकाल लेना। ओके, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं नोट करूंगा इसको, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करिए। वेरी गुड, क्या है सवाल में जरा देखेंगे। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, भाई सब होंगे यार, सब होंगे। पहले ये तो चैप्टर कराने दो मेरे भाई, जो पार्ट नहीं हुआ है सब होगा। एक पुलिसकर्मी को एक चोर का पीछा करने के लिए कहा गया। इससे पहले कि पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता, इससे पहले कि पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता, उसे ज्ञात होता है कि चोर उससे 200 मीटर आगे है। यानी कि पुलिस वाले को पता चला कि यार ये जो चोर दौड़ रहा है ये मुझसे 200 मीटर आगे है, यानी कि उन दोनों के बीच का गैप कितना है, 200 मीटर। तेरा 16 किलोमीटर के प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है चोर। पुलिसकर्मी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू किया। अब पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका था, बताइए। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका था। भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने आपसे कल बोला था कि आपसे कुछ भी पूछे, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि वो कितनी देर में पकड़ा गया या कितने समय में वो चोर पकड़ा गया, ये आपका मोटो होना चाहिए। ये बात जो उसने पूछा वो आराम से आप निकालोगे। भाई मान के चलो कि पुलिस वाले और चोर के बीच का शुरुआती गैप कितना है, 200 मीटर। इधर से पुलिस वाले भाई साहब दौड़ रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यहां से चोर दौड़ रहा है 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे आप ये निकालो कि जो वो चोर है वो कितने समय में पकड़ा गया, टाइम। और डीएसटी का रूल आपको सब बता देगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का। एक ही साइड में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। अब चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलो और गुणा टाइम। क्यों बदला हमने, क्योंकि भैया हमें दूरी को मीटर में दिया हुआ था, इसीलिए हमने उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज किया। यस, आगे चले। अब सॉल्व कर लो इसको भाई, 5 से इसको काट दो 40 बार। तो 40 बराबर 20 में से 16 गए 4, गुणा 1/18 गुणा टी। 4 से कटेगा 10 बार और 18 की 10 में गुणा होगी तो ये आ जाएगा 180 सेकंड आ गया। कितना आ गया बच्चा, 180 सेकंड। यानी कि वो चोर 180 सेकंड में पकड़ा गया। अब सवाल ने आपसे क्या पूछा, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा। यानी कि पुलिस वाले ने जब उसको पकड़ा उससे पहले चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी भाई चोर की चाल से गुणा कर दो समय को।
कितनी हो जाएगी? चोर की चाल कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर में है ना, तो 5/18 से गुणा कर दो, क्योंकि हमारा समय 180 सेकंड में है। 18 धाम 180, 16 पंजे 80 और 80 को 10 से गुणा करेंगे तो 800 मीटर आ जाएगा। यानी कि चोर ने कितनी दूरी तय की है भाई? 800 मीटर। बिल्कुल सही है। बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। जो लोग 1000 मीटर कह रहे हैं बच्चे, आप गलत हो। आप पता है आप क्या कह रहे हो? आप इस 800 में इस 200 मीटर को जोड़ रहे हो। जोड़ना ही नहीं है। आप पहली लाइन तो पढ़ो। पुलिस वाले ने चोर का पीछा करने से पहले ये देखा कि भैया चोर उससे 200 मीटर आगे था। जहां से पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया, चोर ने वहां चोरी नहीं की। पुलिस वाले ने देखा कि 200 मीटर दूर से चोर ने चोरी की है और वहीं से वो आगे की तरफ भागना शुरू करता है। तो इस 800 में ये 200 मीटर नहीं जुड़ेगा। अगर ऐसा होता कि चोर यहां से चोरी करता, भागता, फिर पुलिस वाला भी यहीं से भागता, तो फिर मैं कुछ और सवाल का आंसर देता आपको। लेकिन आप ये सेकंड लाइन पढ़ो कि पुलिस वाले ने पीछा करना शुरू करता है, उसे ज्ञात होता है कि चोर उसे 200 मीटर आगे था। पहले से ही 200 मीटर आगे था चोर। जहां से पुलिस वाले ने चोरी की वहां चोरी, जहां से पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया वहां चोरी नहीं की उसने, 200 मीटर आगे से ही चोरी की है। ठीक है, आगे चले। वेरी गुड। इस सवाल को करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छे सवाल हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सवाल कह रहा है कि एक चोर 3 पीएम पर एक कार से एक बैग चोरी करके 50 की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए भागता है। ठीक है, यदि 4 पीएम पर, देखो चोर ने बैग कितने बजे चोरी किया है? 3 बजे। और 4 पीएम पर चोर की स्थिति का पता चलता है और उसका मालिक कार से 70 की रफ्तार से उसका पीछा करता है। अब ये सवाल है, आप ऐसा सोचो, आप गाड़ी में बैठकर आराम से सो रहे हो, खिड़की आपकी खुली हुई है, शीशा खुला हुआ है, एक चोर ने आपका बैग चोरी किया 3 बजे दोपहर के, भाग गया। 3 बजे करेक्ट, आपकी आंख खुली 4 बजे, 1 घंटे बाद, और 4 बजे आपको पता चला यार बैग चोरी हुआ है और आपने चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। क्या 3 बजे से 4 बजे तक, 3 बजे बैग चोरी हुआ, 4 बजे आपको पता चला, क्या उस 1 घंटे में चोर का पीछा किया किसी ने? आपने पीछा किया, आप तो सो रहे थे घोड़े बेचकर। नहीं, तो उस 1 घंटे में चोर ने कितनी दूरी तय कर ली जब तक आपको यह पता चला कि चोरी हुई है? और 4 बजे आपने उसका पीछा भागना शुरू किया उसके पीछे। तो 4 बजे आपने उसके पीछे भागना शुरू किया, उसके बाद सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड लगेगी। लेकिन 3 से 4 बजे तक चोर अकेला भागता रहा और उसने कितनी दूरी तय की है बताओ? आप कहेंगे सर 3 पीएम से 4 पीएम तक, 3 पीएम से 4 पीएम तक चोर ने कितनी दूरी तय की है? चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? आप कहेंगे सर चोर की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। और कितना समय होता है 3 पीएम से 4 पीएम तक? 1 घंटे। 1 घंटे से गुणा कर देंगे तो पता चलेगा कि भाई जब तक आपको पता चला कि चोरी हुई है, चोर 50 किलोमीटर आगे जा चुका है। 50 किलोमीटर। अब 4 बजे आपको पता चला और 4 पीएम पर आपने चोर का पीछा करना शुरू किया। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर। आपने 70 की चाल से भागना शुरू किया और चोर तो पहले से ही 50 की चाल से भाग रहा है। तो 4 बजे आपने उसके पीछे भागना शुरू किया। तो सबसे पहले ये बताओ कितने समय में आप उसे पकड़ लोगे? कितने समय में? तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सापेक्ष गति 70 माइनस 50 20 और गुणा टाइम। 5/18 से गुणा मत करना क्योंकि दूरी हमें किलोमीटर में ही दी हुई है। 50/70 में से 50 गया 20। 5/2, देखो 2 दूनी 4, 2 सही 1/2। यानी कि हम कहेंगे कि वो चोर उसे 2.5 घंटे में पुलिस वाला या फिर आप उसे 2.5 घंटे में पकड़ लोगे। 2.5 घंटे में। कितने बजे भागना शुरू किया आपने? 4 बजे। तो 4 बजे में अगर आप 2.5 घंटे जोड़ते हो, 2.5 घंटे जोड़ना जरा भाई, 4 बजे तो शाम के 4 बजे में 2.5 घंटे अगर आप जोड़ते हो तो 6:30 ही तो बजते हैं। कितना? 6:30। इतना तो मैं आपको मानकर चलूंगा कि आपको आता होगा। इतना तो मैं मान के चलूंगा कि 4 बजे में 2.5 घंटे जोड़ोगे तो 6:30 बजते हैं। ठीक है, आगे चले। वेरी गुड। इस सवाल पे आइए जरा। चोर पुलिस वाले जितने भी पॉसिबिलिटी सवाल की बन सकती है,
सारे के सारी पॉसिबिलिटी वाले सवाल करा रहा हूं मैं आपको, जो अब तक बनी है एग्जाम में वो मैं करा चुका हूं कल, जो बन सकती है वो कर रहे हैं आज। एक कार प्रातः 4 बजे चोरी हुई, सुबह 4 बजे। चोर उस उत्तर दिशा की ओर 50 की रफ्तार से दौड़ना शुरू करता है। 4:30 बजे चोर देखा गया और पुलिस की जीप उत्तर दिशा में 60 की रफ्तार से उसके पीछा करना शुरू करती है। तो किस समय जीप ने चोर को पकड़ लिया या ओवरटेक कर लिया? सबसे पहले ये बताओ, चोरी हुई 4 बजे, 4 AM प्रातः हुई है ना, और पुलिस वालों को पता चला है 4:30 बजे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये आधे घंटे का गैप है भाई, 4 बजे से 4:30 बजे तक, जो ये हाफ आवर 30 मिनट आधे घंटे का गैप है, इस आधे घंटे तक चोर का पीछा किसी ने नहीं किया होगा। तो आधे घंटे में चोर की दूरी कितनी है, या चोर ने कितनी दूरी तय की है इस आधे घंटे में? तो चोर की चाल कितनी है 50, और आधा घंटा 4 बजे से 4:30 बजे तक, आप कहेंगे सर उसने 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। कितनी बचा? 25 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है 4:30 बजे। अब 4:30 बज गए और पुलिस वालों को पता चला, उन्होंने भागना शुरू किया उसके पीछे। जब तक उनके बीच का गैप 25 किलोमीटर हो चुका था, तो पुलिस वालों ने किस रफ्तार से दौड़ना शुरू किया? 60 की रफ्तार से। चोर किस रफ्तार से दौड़ रहा है? 50 की रफ्तार से। तो भाई DST का रूल लगाना जरा, तो 25 बराबर 60 माइनस 50 और गुना टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा? 25 बटे 60 माइनस 50 10 होता है। 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 2 दूनी 4, 2 सही 1 बटे 2 घंटे, यानी कि वही 2.5 घंटे। 4:30 बजे पुलिस वाले उसके पीछे दौड़ना शुरू करते हैं और 2.5 घंटे में उसको पकड़ लेंगे। अगर 4:30 बजे में 2.5 घंटे में जोड़ूं, तो इतना समझदार मैं आपको मानता हूं कि आप मुझे बता सकते हो कि इसमें अगर 2.5 घंटे जोड़ा जाए तो कितने बजते हैं? 7 बज जाते हैं। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सुबह के 7 बजे वो चोर बेचारा पकड़ा जाएगा। कहीं भी भाग ले, कितने ही पहले चोरी कर ले, कितनी ही दूरी कवर कर ले, आखिर में पकड़ा जाएगा। हालांकि ये सवालों वाली बात है, असल में तो बहुत टाइम लग जाता है पकड़ने में। बताओ भाई। बताओ जरा इसका जवाब। फिर ये चोर वाले सवालों को खत्म करके आगे बढ़ते हैं। चोरी चोर हो रही है तब से यार। एक लुटेरा 5 PM पर एक आदमी का बैग चुराकर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करता है। एक पुलिसकर्मी को 5:12 पर 12 मिनट बाद ही पता चल गया। लुटेरे के बारे में सूचित किया जाता है और वह 15 की रफ्तार से साइकिल पर चोर का पीछा करता है। तो किस समग्र पुलिसकर्मी लुटेरे को पकड़ लेगा? किस समय? सॉरी, समग्र नहीं है, समय है। किस समय वो उसे पकड़ लेगा? इस बार 12 मिनट में ही पता चल गया। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, 5 PM से लेकर 5:12 तक कितने मिनट होते हैं? सर 12 मिनट ही होते हैं। अगर मैं इसे घंटे में चेंज करूंगा तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/5 घंटे। तो आप जरा मुझे बताओ, 1/5 घंटे में चोर ने कितनी दूरी तय कर ली है? चोर ने कितनी दूरी तय कर ली है? तो आप कहेंगे सर चोर की स्पीड कितनी है? 10। 5 बजे से 5:12 तक 1/5 घंटे में उसने 2 एकम 2 यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया है। जब तक पुलिस वाले को पता चला चोर 2 किलोमीटर आगे जा चुका था। ओके, अब 5:12 पर पुलिस वालों को पता चला और भाई पुलिस वाले ने पीछे भागना शुरू कर दिया। और पुलिस वाले की चाल कितनी है? 15। चोर की चाल कितनी है? 10। तो सबसे पहले ये बताओ कितने समय में वो उसे पकड़ लेगा? कितने समय में? तो DST का रूल लगाते हैं, सापेक्ष गति 15 माइनस 10 और गुणा टाइम। तो टाइम कितना होगा? 2/15 में से 10 गया 5, यानी कि 2/5 घंटे में
पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। अब इसे आप मिनट में चेंज कर लो क्योंकि समय उसने इस तरीके से दिया हुआ है। तो 2/5 को अगर मैं मिनट में चेंज करता हूं तो 60 से गुणा करते हैं, 12 और 12 दूनी 24। यानी कि भाई साहब, तो पुलिस वाले भाई साहब है ना, तो 24 मिनट में उसे पकड़ लेंगे। कितने मिनट में? 24 मिनट में। यानी कि पुलिस वाले ने अगर 5:12 पर भागना शुरू किया तो इसमें अगर मैं 24 जोड़ दूं, 24 मिनट में जोड़ दूं तो कितना होता है? 5:12 में 24 जोड़ोगे 36 मिनट। यानी कि 5:36 पर बेचारा चोर पकड़ा जाएगा। भाई आपने क्या किया? 5:12 में आपने 24 को जोड़ा, यस और नो? तो कितना हो गया? 5:36 PM पर तो चोर बेचारा पकड़ा जाएगा। क्या बात सही है? अच्छे सवाल है, एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ अगर चोर वाले सवाल सब क्लियर है तो। चाहे चोर कुछ दूरी से भागे, चाहे चोर एक ही जगह से चोरी करके भागे, कुछ समय बाद मालिक को या पुलिस वाले को पता चले, चाहे आपसे ये पूछे कि पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय कर ली, चाहे आपसे ये पूछे कि पकड़े जाने तक चोर ने कितनी दूरी तय कर ली, सब कुछ आप आराम से निकाल लोगे। आपका मोटिव होना चाहिए ये पता करना कि चोर कितने समय में पकड़ा गया। उसके बाद आपसे कुछ भी पूछे आप उड़ा दोगे और चोर पुलिस वाले सवाल अब होते हैं खत्म। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए इस सवाल को देखेंगे। सवाल है, सतीश दोपहर 2 बजे किराए पर एक कार लेता है, दोपहर 2 बजे, और उसे अपने घर से 800 किलोमीटर दूर रिजॉर्ट पाम बीच, ये रिजॉर्ट का नाम है, रिजॉर्ट पाम बीच, रिजॉर्ट पाम बीच की ओर 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। 2 बजे, दोपहर 3 बजे, अब अकेला चल रहा है, उसने कॉल किया अपने दोस्त को 3 बजे कि यार एक काम कर, रिजॉर्ट पाम बीच पहुंच अपनी गाड़ी लेकर। अब उसके दोस्त ने भी 3 बजे गाड़ी निकाली और उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। जहां से सतीश चला वहीं से 3 बजे अपने पड़ोसी, अपना पड़ोसी, पड़ोसी यानी कि जहां सतीश रहता है उसका पड़ोसी है, रमन को रिजॉर्ट में शामिल होने के लिए फोन किया। रमन तुरंत तैयारी बैठा है, रमन भी, कि बस कॉल आई सतीश की और मैं गाड़ी स्टार्ट करूं। रमन तुरंत दूसरी कार लेकर सतीश के समान मार्ग की ओर चलना शुरू करता है। भाई पड़ोसी है तो जहां से सतीश चला होगा रमन भी वहीं से चला होगा उसके पीछे। लेकिन चला वो 1 घंटे बाद है क्योंकि 2 बजे सतीश चला है और 3 बजे उसने कॉल किया रमन के पास। 1 घंटे तक सतीश अकेला ही चलता रहा और वो 90 की रफ्तार से चला है रमन। कह रहे बताओ रमन सतीश को कब मिलेगा, कितने बजे मिलेगा? तो सबसे पहले ये वही चोर पुलिस वाला क्वेश्चन टाइप ही है कि 2 बजे से 3 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा। और 1 घंटे में सतीश ने, 1 घंटे में सतीश ने कितनी दूरी तय कर ली है ये आप मुझे बता दो। आप कहेंगे सतीश की चाल कितनी है सर? 75 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे में सतीश 75 किलोमीटर जा चुका है। यानी कि 3 बजे जब उसने रमन को फोन किया तो भाई वो अपने घर से 75 किलोमीटर दूर था। कौन? सतीश। 1 घंटे में उसने 75 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अब रमन भी उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है 90 की चाल से, और सतीश तो बेचारा 75 की चाल से जा ही रहा है। यानी कि 3 बजे रमन भी दौड़ना शुरू करता है, सतीश तो 75 से जा रहा है। तो सबसे पहले ये पता करो कि रमन सतीश को कितने घंटे में पकड़ लेगा। कितने घंटे में पकड़ लेगा? तो दूरी बराबर सापेक्ष चाल कितनी है? 90 माइनस 75, 5/18 से गुणा मत करना क्योंकि ये किलोमीटर में है दूरी। तो टाइम आ जाएगा 75/90 में से 75 गया 15, यानी कि 5 घंटे। तो 5 घंटे के बाद रमन उसे पकड़ लेगा। 5 घंटे के बाद तो कितने बजे पकड़ लेगा रमन? सतीश को कब मिलेगा या कितने बजे पकड़ लेगा रमन? और 3 बजे रमन ने दौड़ना शुरू किया और उसमें अगर आप 5 घंटे और जोड़ दो तो 5 और 3 8 PM पर, रात को 8 बजे रमन उसे पकड़। अब ये आपको आसान लग रहे होंगे ना सवाल, क्योंकि आपने रटे नहीं, आपने समझे हैं और एक एक लाइन को समझ के आप कर रहे हो। लेकिन अगर कोई रटने वाला बच्चा है, नया बच्चा इसको देखेगा वो डर जाएगा इस सवाल को देखकर, यार ये कैसे होगा सवाल, 6 लाइन का सवाल है। लेकिन आपको तो बहुत आसान लग रहे हैं क्योंकि आप तो बहुत सारे सवाल इस तरीके से कर चुके हो। ये सवाल देखिए,
अभी कुछ अलग सवाल है। इसमें 800 का मतलब क्या? 800 का कुछ मतलब नहीं है। 800 का कुछ मतलब नहीं है, बस जैसा आपको बताने के लिए कि 800 किलोमीटर दूर है वो पाम रिजॉर्ट। फिर दो स्थान पी और क्यू एक दूसरे से 400 मील की दूरी पर हैं। पी और क्यू। पी से एक कार क्यू की ओर 50 की रफ्तार से चलना शुरू करती है। 75 मिनट के बाद एक और कार क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है 40 की रफ्तार से। कितने समय बाद वो मिलेंगे? ये अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। सवाल क्या है कि ये मान लो पी पॉइंट है और ये मान लो क्यू पॉइंट है। अब सवाल ने क्या बोला है? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 400 मील है। ऐसे 400 मील क्या 400 किलोमीटर ही मान के चलो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान के चलो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर। अब सवाल कहता है कि पी से क्यू, यहां से पढ़ो, पी से क्यू की ओर 50 की रफ्तार से एक कार ने दौड़ना शुरू किया, इधर से 50 की रफ्तार से, और 75 मिनट बाद एक और कार है जो इधर से चली है, क्यू से पी की तरफ अपोजिट विपरीत दिशा में चली है। लेकिन कंडीशन क्या है कि 75 मिनट के बाद चली है वो, 75 मिनट के बाद चली है वो। तो आप मुझे बताओ, जो कार पी से क्यू की तरफ चली थी, पी से क्यू की तरफ 50 की रफ्तार से चली थी, 75 मिनट में कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करेगी? भाई 75 मिनट बाद ही तो ये वाली कार चली है इधर की तरफ 40 की रफ्तार से। 75 मिनट तक तो कोई ना तो उसके साथ चला था ना अपोजिट से आया था। तो 75 मिनट तक इस वाली कार ने कितनी दूरी तय कर ली है? 75 मिनट में कितनी दूरी तय करी है उसने? आप कहेंगे चाल है 50 किलोमीटर पर आवर, समय 75 मिनट है, 60 से भाग दे दो, क्योंकि भैया किलो उसमें घंटे में बदलना है। 15 चौके 60, 15 5 75, दो से जाएगा, दो दूनी 4 और 25, और 25 पंजे 125/2 किलोमीटर, या फिर दो से भाग देंगे तो 62.5 किलोमीटर। 75 मिनट में उसने 62.5 किलोमीटर तय कर ली। सर कैसे पता चला अपोजिट साइड है? मैंने सवाल पढ़ा इसलिए मुझे पता चला, आपने सवाल नहीं पढ़ा इसलिए आपको पता नहीं चला। आप देखो यहां से पढ़ो, 75 मिनट बाद एक और कार, ये वाली लाइन मैंने पढ़ी, क्यू से पी की ओर, तो क्यू ये है और पी ये है, तो क्यू से पी की ओर जाएगा, अपोजिट ही तो डायरेक्शन रहेगी। सवाल को पढ़ने से ही तो पता चलेगा बच्चा। तो 62.5 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में उसने तय कर ली। तो 62.5 किलोमीटर कहीं यहां पर लिख दूं मैं, 62.5 किलोमीटर। अब कितनी दूरी बची है इन दोनों की, जरा बताना मुझे। अब कितनी दूरी बची है इन दोनों की, जल्दी से मुझे बताओ। तो आप कहेंगे सर अब इनके बीच की जो दूरी है ना, वो हो जाएगी 400 में से आप 62.5 माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 37 और 337.5, 337.5। क्या बात सही है? 337.5, और ये वाली तो इधर 50 की रफ्तार से जा ही रहा है। यानी कि 75 मिनट में इस वाली कार ने, जो पी से क्यू की तरफ जा रही है, उसने 62.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो 75 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बची है 337.5। तो अब कितना समय लगेगा उनको? अब यहां पर आप डीएसटी का रूल लगा दो। तो डिस्टेंस अब उनके बीच की कितनी है? 337.5। अब यहां पर सापेक्ष गति लगेगी, क्योंकि ये वाली भी अब 40 की रफ्तार से चलना शुरू करती है इधर क्यू से पी की ओर, क्यू से पी की ओर 40 की रफ्तार से। तो 50 + 40 गुणा टी, तो टी कितना आ जाएगा? 337.5 बटे 50 और 40 90। पॉइंट हटेगा, एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो लगा दो। 9 से जाएगा 100 बार, 9 तिया 27, 6, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। तो 5 से जाएगा या 25 से जाएगा, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 7 5 25, पंजे 125। यानी कि हम कहेंगे 15/4 घंटे में, 15/4 घंटे में वो दोनों कार आपस में मिल जाएंगी। 15/4, भाई सापेक्ष गति को जोड़ा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो 15/4 घंटे में वो आपस में मिल जाएंगे। या फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 घंटे तो पूरे, 4 तिया 12, 3 घंटे तो पूरे, और कितना बचा आगे? 3 घंटे, और 4 तिया 12, 3/4 घंटे अलग से,
इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे दो, तो 15 दिया 45, यानी कि 3 घंटे और 45 मिनट बाद, 3 घंटे और 45 मिनट बाद वो आपस में मिल जाएंगे। 3 घंटे 45 मिनट आना चाहिए। बोलो। नहीं, 4 घंटे 30 मिनट नहीं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं सवाल को कि दो स्थान P और Q एक दूसरे से 400 मील की दूरी पर हैं। P से एक कार Q की ओर 50 मील प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। 75 मिनट के बाद एक और कार Q से P की ओर 40 की रफ्तार से चलना शुरू करती है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल द कार मीट? नहीं, एमपीएच है सर। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने मील को किलोमीटर मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एमपीएच का मतलब है मील प्रति घंटे, एमपीएच का मतलब है मील प्रति घंटे, मैंने उसको किलोमीटर में मान लिया। ठीक है भाई, सही तो है। 75 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी इधर से चलने वाली कार जो है? चाल है उसकी 50, 75/60, 62.5 किलोमीटर, घटाएंगे तो 337.5 ही आएगा। ठीक है, 50, 40 से 90, 9 तिया 27, 6 9 7 63, 4 9 5 45, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 7 25 5 125, 4 तिया 12। सही है। सही है, सही है। इसको 3 घंटे 45 मिनट कर लेना, ऑप्शन डी। हाँ, अगर आप एक काम करते हो, अगर आप एक काम करते हो, देखो यहां पर एक ट्विस्ट हो सकता है। एक ट्विस्ट, दरअसल उसने एक चीज क्लियर नहीं की, उसने ना एक चीज क्लियर नहीं की बच्चा। ये 3 घंटे 45 मिनट जो आया है, ये पता है कौन सा समय है? जब दूसरे वाली कार ने चलना शुरू किया, उस पॉइंट से, उस पॉइंट से 3 घंटे 45 मिनट बाद मिलेंगी, जब दूसरे वाली ने करना शुरू किया, चलना शुरू किया। लेकिन सवाल में एक चीज उसने क्लियर करनी थी कि शुरुआत से कितने समय बाद वो मिलेंगी। एक वर्ड उसे जोड़ना चाहिए था कि शुरुआत से कितने समय बाद वो मिलेंगी। अगर ऐसा है, हालांकि ऑप्शन 4 ऑप्शन अगर मैं देखूं तो उसने फिर शुरुआत से ही टाइम पूछा है, तो शुरुआत से तो 75 मिनट तो पहली वाली गाड़ी ही दौड़ी है, तो फिर हमें इसमें 75 मिनट और जोड़ना पड़ेगा। शुरुआत से कितने समय बाद? 3 घंटे 45 मिनट में 75 मिनट जोड़ोगे तो 5 घंटे आपका जवाब होगा, 5 आवर्स। 75 भाई, 3 घंटे 45 मिनट कब लगे? जब ये दूसरे वाली गाड़ी ने इधर चलना शुरू किया और ये वाली इधर चल रही है। ये जो 75 मिनट में उसने 62.5 किलोमीटर चला, ये वाला समय भी फिर हमें ऐड करना होगा। लास्ट 3:45 में 75 मिनट जोड़ोगे तो भैया हमें 5 घंटे मिल जाएंगे। ठीक है, शुरुआत, लेकिन उसे फिर क्लियर करना चाहिए कि शुरुआत से कितने समय बाद मिलेंगी। तो फिर हमारा आंसर है कितना? 75 घंटे। सर इस क्वेश्चन में मील है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप इसको किलोमीटर मान लो। अब मील व्हील में कहां आप घूमते फिरोगे यार, मैं शुरुआत में कई बार तो मैंने रिपीट कर दी ये बात आपको। अच्छा सवाल है ये, आरआरबी जेई में पूछा गया है तो अच्छा सवाल है भाई। चलो अब हम आगे चलते हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं, विविध सवाल कुछ। ओके, अब ये कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्या है जरा देखिए। सबसे पहले आप देखो, क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाता हूं। ये फॉर्मूला बेस्ड है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाऊंगा और इस तरह के क्वेश्चंस आप सेकंडों में उड़ा दोगे। मिसलेनियस है तो 2 4 5 सवाल मैंने इस तरीके के भी रख लिए जिनको आप डायरेक्ट एक ट्रिक से कर दो। अब सवाल कह रहा है कि विरामों को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और विरामों सहित 42 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो जो बस है वो प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? पहले मैं सवाल को आपको समझाता हूं, आप पढ़ो इसे एक बार, फिर मैं समझाता हूं आपको। सवाल क्या है कि कोई बस है भाई, अपने टर्मिनल से चली और बीच बीच में रुकती रुकती अगर जाएगी, मान लो 2 किलोमीटर बाद रुकी, किसी ने हाथ दे दिया, फिर रुक गई, फिर 2 किलोमीटर बाद स्टैंड आ गया, फिर 5 किलोमीटर बाद स्टैंड आ गया,
और फाइनली पहुंच गई जहां उसे जाना था। अगर बस बीच में रुकती रुकती जाए तो उसकी औसत चाल जो होती है विराम सहित 42 किलोमीटर पर आवर निकलती है। लेकिन अगर बस में आप बैठे और बस कहीं भी नहीं रुकी, जहां आपको उतरना था वहीं जाकर रुकी है डायरेक्ट, कहीं बीच में कितने भी स्टैंड आए कहीं बस नहीं रुकेगी, तो उसमें बस की जो औसत चाल है वो 60 किलोमीटर पर आवर निकल के आती है। रुक रुक कर अगर वो चले, विरामों को छोड़कर अगर वो चले, तो उसकी औसत चाल फिर 60 आती है। तो सवाल ने आपसे पूछा है, बताओ उस बस ने कि प्रति घंटे, हर घंटे में औसतन औसतन हर घंटे में कितने मिनट का विराम लिया है, कितने मिनट का स्टॉप लिया है हर घंटे में औसतन। तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। प्रति घंटे रुकने का समय, प्रति घंटे रुकने का जो समय है, स्टॉपेज टाइम पर आवर, तो क्या होगा, तेज स्पीड, फास्ट स्पीड माइनस स्लो स्पीड, फास्ट स्पीड माइनस स्लो स्पीड अपॉन फास्ट स्पीड और इंटू 60, इंटू क्या करना है, इंटू 60, इतने मिनट आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि प्रति घंटे रुकने का समय है, स्टॉपेज टाइम पर आवर जो है उसका, वो फास्ट स्पीड माइनस स्लो स्पीड अपॉन फास्ट स्पीड गुणा 60, इतने मिनट वो औसतन हर घंटे रुकती है। आप लगाओ और जल्दी से मुझे आंसर बताओ, और सेम एक और क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपको दूंगा जिसमें आपको यही चीज लगानी है। बताएंगे जरा भाई, फास्ट स्पीड कितनी है 60, धीमी कितनी है 42, फास्ट कितनी है 60 और गुणा 60, 60 से 60 गया, 60 में से 42 गया तो 18 मिनट आ गया। यानी कि 18 मिनट प्रति घंटे, 18 मिनट प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकी है, आप कहेंगे सर 18 मिनट प्रति घंटे वो बस रुकती है औसतन। ओके, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे इसका जवाब भी बता दो। बताओ भाई इसका जवाब। एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक निश्चित दूरी पर बिना रुके यात्रा करता है। ठहराव के साथ उसकी गति घटकर 50 हो जाती है। बताओ प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है। प्रति घंटे रुकने का समय क्या होगा, फास्ट स्पीड माइनस धीमी स्पीड अपॉन फास्ट स्पीड गुणा 60, 60 से 60 गया, 60 में से 50 गया, तो 10 मिनट प्रति घंटे वो आदमी रुकेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। हो गया भाई, आगे चलो, ये सवाल बताइए। बताओ भाई जल्दी से जवाब। ठहराव वाले स्टेशन को छोड़कर एक ट्रेन 60 की रफ्तार से जाती है, और अगर मैं ठहराव वाले स्टेशन को भी ले लूं तो स्पीड घट के 45 हो जाएगी। भाई ऑटोमेटिकली बात है, अगर ट्रेन रुक रुक कर जाएगी तो उसकी औसत गति कम हो जाएगी, अगर बिना रुके जाएगी तो 60, रुक रुक कर जाएगी तो 45। प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकी है, तो फास्ट स्पीड माइनस धीमी स्पीड बटा फास्ट स्पीड गुणा 60, ये आ जाएगा आपका 15 मिनट प्रति घंटे के लिए वो ट्रेन जो है रुकती है। ये सवाल बनते हैं। यस, एक और सवाल देता हूं, जल्दी से इसका जवाब बताओ। बिना रुके कोई ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाएगी, बिना रुके, और अगर रुक रुक कर जाए तो x किलोमीटर पर आवर, रुक रुक कर जाएगी तो चाल का मंदी हो जाएगी ना, तो अगर रुक रुक कर जाए तो x किलोमीटर पर आवर। सवाल कहता है हर घंटे यह ट्रेन औसतन 6 मिनट के लिए रुकती है। भाई फास्ट स्पीड कितनी है 80, और धीमी स्पीड को x माना है, बटा फास्ट स्पीड और गुणा 60,
तो औसतन वो इतने मिनट के लिए रुकेगी, औसतन इतने मिनट के लिए रुकेगी, और उसने दिया हुआ है कि भैया औसतन वो तो 6 मिनट के लिए रुकी है। इस बार उसने हमें दे दिया कि औसतन वो 6 मिनट के लिए रुकी है। इक्वल टू 6, तो ये आएगा 20 तिया 60, 20 चौको 80, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, और 4 की 2 में गुणा हो जाएगी तो 8 आ जाएगा। 80 माइनस एक्स बराबर 4 दूनी 8, ये एक्स उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये 8 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर वो ट्रेन रुक रुक कर जाए तो भाई उसकी जो चाल है वो 72 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। आसान है, इस तरह के सवाल आराम से कर लोगे। चलो आपको कुछ चटपटे सवाल कराता हूं मैं, एक दो। ये सवाल देखिए, देखेंगे जरा इसको। सवाल है, बसें 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस टर्मिनल से निकलती है। विपरीत दिशा से टर्मिनल की ओर आने वाला एक आदमी 8 मिनट के अंतराल पर बसों को पार करता है। बताओ उस आदमी की चाल कितनी है? गारंटी से कहता हूं आपको ये सवाल समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे इस सवाल को फिर आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाना होगा, जिससे कि आप लंबे समय तक वो कॉन्सेप्ट याद रखें कि सवाल एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। सवाल पढ़ लिया हो तो पेन साइड में रखे सामने देखना, क्योंकि सवाल समझना ये वाला अपने आप में चैलेंज है, और इसमें कांस्टेंट रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब सुनो सवाल क्या कह रहा है। पहले मैं सवाल को ना ऑपरेशन करता हूं। ऐसा आप अपने दिमाग में ना पिक्चर बनाना, कोई बस टर्मिनल है, बस अड्डा है, कोई बस अड्डा आपके आसपास सब होंगे। अब बस अड्डे से क्या हुआ कि फिक्स है कि हर 10 मिनट में बस निकलेंगी। मान लो अब इस टाइम पर एक बस निकली तो अगली बस 10 मिनट के बाद निकलेगी, फिर उससे अगली बस उसके भी 10 मिनट बाद निकलेगी, यानी कि हर 10 मिनट के बाद बस निकलती है। अब ऐसा मानो कि ये मान लो टर्मिनल है, ये क्या है? टर्मिनल है, और यहां से एक बस निकली और इधर की तरफ चली, ये कोई रास्ता है, और यहां पर कोई आदमी खड़ा है। फिलहाल अगर ये आदमी यहीं पर खड़ा रहे, कहीं भी ना चले, ना तो ये आदमी इधर चले ना इधर चले, भाई बैठा रहे आराम से, अपना फोन चला रहा है, इसे कोई मतलब नहीं है, रोड से बस जा रही है आ रही, कोई मतलब नहीं है, एंजॉय कर रहा है शाम के टाइम। तो अगर ये बैठा रहे तो इसे पास करेगी ये बस, अगली बस फिर 10 मिनट बाद इसको पार करेगी, फिर उससे अगली बस फिर 10 मिनट बाद इसको पार करेगी। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर ये बैठा रहे तो, क्योंकि सारी की सारी बस हर 10 मिनट के अंतराल पर निकलती है, और ये आदमी अगर यहां बैठा देख रहा है बसों को, तो ये बस निकली, दूसरी बस 10 मिनट बाद निकलेगी, फिर अगली 10 मिनट बाद। यस, अगर वो बैठा है तो। लेकिन हुआ क्या कि भैया ये आदमी अगर इधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ, तो इसको बस 10 मिनट से ज्यादा समय बाद अंतराल बढ़ जाएगा। मान लो अब यहां बैठा है तो भैया 10 मिनट बाद, फिर अगली 10 मिनट बाद, फिर अगली 10 मिनट बाद। लेकिन अगर ये दूसरी तरफ चलने लगे, इसकी भी कुछ चाल, इसकी भी कुछ स्पीड हो जाए, आदमी की भी कुछ स्पीड है, इधर बस की भी कुछ स्पीड है, भाई बस की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, आदमी की भी स्पीड है, तो भैया ज्यादा में से कम स्पीड घटेगी, तो अंतराल का टाइम बढ़ जाएगा। अंतराल का टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आदमी इधर की तरफ भागने लगे, जिधर से बस आ रही है उधर ही दौड़ना शुरू कर दे आदमी, तो उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? इधर आदमी की स्पीड हो जाएगी, इधर बस की, दोनों की सापेक्ष गति जुड़ जाएगी, और इनके मिलने का समय, बस का और आदमी का मिलने का समय कम हो जाएगा। बस का और आदमी का मिलने का समय क्या कम हो जाएगा? अब आदमी यहां बैठा, आदमी के दिमाग में आया यार चल जहां से बस निकल रही है ना टर्मिनल से, उधर की तरफ दौड़ता हूं, और मुझे जो हर 10 मिनट के बाद बस दिख रही है ना, ये मुझे ये 8 मिनट के बाद देखनी है। उसने क्या बोला कि बस विपरीत दिशा से टर्मिनल की ओर आने वाला, देखो विपरीत दिशा से टर्मिनल की ओर आदमी चला, और इसे 8 मिनट के अंतराल पर बस को देखना है। इसने अपने दिमाग में सेट कर लिया कि मुझे हर 8 मिनट में बस को देखना है। एक बस निकली, अगली बस मुझे 8 मिनट बाद देखनी है, अपनी घड़ी में टाइम सेट कर दिया। एक बस इसके पास से निकली, घड़ी में टाइम सेट कर दिया कि अगली बस को मुझे 8 मिनट बाद देखना है।
तो उसने टर्मिनल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया और भैया टर्मिनल की ओर दौड़ता 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 8 मिनट में यहां पहुंच गया। 8 मिनट में वो यहां पहुंच गया और यहां उसे बस मिल गई। ये वाली बस, दूसरी वाली बस यहां मिल गई। तो ये वाली बस को यहां से यहां आने में कितना समय लगा होगा? यहां से यहां। भाई ये आदमी तो अपने पॉइंट से इस पॉइंट तक 8 मिनट में आ गया, तो बस को यहां से यहां आने में 2 मिनट का समय लगा होगा, क्योंकि बस तो अपने 10 मिनट के अंतराल पर ही निकलेगी। बस तो अपने 10 मिनट के ही अंतराल पर निकलेगी। अगर आदमी ने टर्मिनल की ओर दौड़ना शुरू किया और इस पॉइंट पर उसे 8 मिनट हो गए दौड़ते दौड़ते, घड़ी में स्टॉप वॉच लगाई उसने, 8 मिनट हो गए दौड़ते दौड़ते, बस उसको मिल गई। तो ये जो बस इसको मिली है भाई, इस मिलने वाली बस को टर्मिनल से यहां तक पहुंचने में 2 मिनट लगे होंगे, क्योंकि 8 मिनट तो आदमी ने कवर कर लिए। यस, ये बात है असली। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि बस का और आदमी का समय कितना है? बस को 2 मिनट लगे हैं इस पॉइंट तक आने में और आदमी को 8 मिनट लगे हैं। समय कितना है? 1 और 4, 1 और 4। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 4 1 हो जाएगा। उल्टा कर दो, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 4 और 1। भाई ये तो टाइम का रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 4 और 1। यानी कि बस की स्पीड 4 है तो आदमी की 1 है, और बस की स्पीड कितनी दे रखी है? 20। एक यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 20/4, दैट इज 5। एक यूनिट का मतलब कितना आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर। तो आदमी की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। इसे आप शॉर्ट ट्रिक से भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं। देखो, सेम क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से। आपको डायरेक्ट ये कुछ नहीं करना। इस तरह का सवाल जब भी आपके सामने आए कि बस हमारी टर्मिनल से निकली, या इस तरह का सवाल गोली बंदूक का भी हो सकता है कि एक गोली निकली, 2 गोली का गैप, तो इस तरह के सवाल में आपको क्या लिखना है? एक तरफ बस लिखनी है और एक तरफ लिखना है आदमी। सबसे पहले इनके समय का रेशियो हम लिखेंगे। समय का रेशियो, आदमी कितने मिनट बाद बस से मिलना चाहता है? देखो, आदमी 8 मिनट के अंतराल पर बस को मिलना चाहता है। आदमी जो चाहता है वो चाहता है कि मैं 8 मिनट बाद बस को मिलूं, या मिलूं मैं, बस को पार करूं मैं 8 मिनट के बाद। तो वो आदमी का समय लिख दो नीचे। बस का जो समय होगा, जितने अंतराल पर वो बस निकलती है उसमें से आदमी का समय माइनस कर दो, +-2। जितने अंतराल पर वो निकलती है उसमें से आदमी का समय माइनस कर दो, ये बस का समय आ जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 चौकू 8। ये समय का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? जस्ट उल्टा कर दो। 4 यूनिट का मतलब 20, 1 का मतलब है 5, तो 1 का मतलब कितना आ जाएगा? 5। यानी कि आदमी की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। यस, ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था कल, बिल्कुल आया होगा बच्चा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये सवाल आप देख लो और इसका आप मुझे आंसर बताना। होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, इसका सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, और कल से बच्चे हम लोग ट्रेन वाला क्वेश्चन, ट्रेन वाला जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। ठीक है, रेलगाड़ी, और मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।